प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। भजन संहिता 50 के 15 में कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब तक परमेश्वर किसी को नहीं छुड़ाता है, आप उसको, मेरे भाषा में कहने का मतलब है, आप खींच के उसको कॉलर पकड़ के लाकर रोज बोलेंगे महिमा कर, महिमा कर, महिमा कर, महिमा कर, कभी भी वो नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी लोग हैं संकट में, वो परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसको, उसके जीवन में उसका जो संकट है इतना बड़ा बनने रहता है। उस समय यीशु कौन है, प्रभु कौन है, क्या कौन है, उसको किसी प्रकार से मालूम नहीं रहता है। इसलिए कहने का मतलब है, मेरे प्रिय भाई बहन, आज का जो वचन है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा बोलता है। यहाँ पर बोलता है संकट मतलब किसी भी संकट। संकट मतलब एक नहीं, दो नहीं, आपके जीवन में हजारों हो सकता है। संकट बीमारी हो सकता है, संकट एक्सीडेंट हो सकता है, संकट डिप्रेशन हो सकता है, संकट दुख हो सकता है, संकट पीड़ा हो सकता है, संकट आपको गहरी डॉक्टर ने कहा कि जिंदगी भर दवाई चलेगा। सब संकट ऐसा हो सकता है कि आप कितना प्रार्थना कर रहे हैं उस बातों को नहीं पा रहे हैं, लेकिन संकट आपके जीवन में है। लेकिन यहाँ पर संकट के दिन भी है आपके पास। संकट के दिन में परमेश्वर यहोवा कहता है, क्या बोलता, मुझे पुकार, तुझे मैं क्या करूंगा, अब यह नहीं बोला कि मैं तुझे संकट से छुड़ाऊंगा, नहीं बोला। ये नहीं बोला कि, फिर यह नहीं बोला कि तुम्हें संकट नहीं आएगा, उस समय मुझे नहीं पुकार, नहीं बोला। जिस दिन आप और मैं संकट में होता हूँ, बाइबल हमें सावधान करता है, आप संकट को न देखकर सीधे परमेश्वर को देखो। तो जिस दिन आप संकट में होते हैं, परमेश्वर को क्या करना है, पुकार लेना है। पुकारना मतलब प्रार्थना है। जैसे ही पुकारेंगे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। क्या करेगा? क्यों छुड़ाएगा, किस लिए छोड़ाएगा? तो यहाँ बोलता, और तू मेरी महिमा करने पाएगा, करने पाएगा, महिमा करेगा नहीं बोला है। तुमको मैं पूरी रीति से संकट से छुड़ाऊंगा और मेरा महिमा करने पाएगा। इसीलिए मेरा भाइयों बहनों, आप लोग दूर दूर दिल्ली में नहीं है, बम्बई में नहीं है, बीमार हो के परमेश्वर पर दोष लगा लगा के हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, हमारा ये नहीं करता है, जो अविश्वास का ढिंढोरा पीट के बहुत से मंडली कलीसिया के लोग कलीसिया बिना आए अपने क्रोध में, अपने गुस्सा में, अपने ईर्ष्या में, अपने डाह में, अपने नाना प्रकार की बीमारों में वो पड़े रहते। लेकिन आज जैसे आपको संकट आया, आपको संगति में आना चाहिए और आपको प्रार्थना करना चाहिए और वचन को क्लेम करना चाहिए। और संकट के दिन में जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, तुरंत छोड़ेगा। क्या करेगा? और आपसे परमेश्वर की महिमा करवाएगा। महिमा करवाएगा मतलब आप क्लियर हैं कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है बोल के तुरंत आप जाकर क्या करेंगे, जवाब दे देंगे। क्योंकि कफरनहूम में जब बहुत से दुष्ट आत्माओं से जब ग्रसित व्यक्ति था और वो पूरे जंजीरों को, चेनों को तोड़ देता था, लोग उसको जंजीरों से, चेनों से बांधते थे, और वहां पर जब यीशु मसीह गया और वहां चिल्लाया, चीखा दुष्ट आत्मा उसके अंदर से, और दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने पूछा, तू कितना है? तो यीशु मसीह से चिल्लाकर थरथरा के कहने लगा, हे यीशु मसीह, तू परमेश्वर का पुत्र, तू क्यों आया, क्यों हमें सताने आया? हमारा टाइम नहीं है, हमारा समय नहीं था, और दिन हमें रहना चाहिए था, या हमें और साल रहना चाहिए था। कुछ बोलने लगा। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम कौन हो?
तो हमारा नाम क्या बोला, हम लोग सेना है, हम फौजी है। और बोला कि हमें उस सुअर के झुंड में जाने की आज्ञा दे, बोल के विनती किया। यीशु मसीह ने भी कहा ठीक है जाओ, चला गया। आपको कहानी मालूम है, सुअर सब गिर के नदी में, सागर में गिर के मर गए। तो उसके बाद में बाइबल कहता है कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जो रात भर दिन भर चिल्लाता, जंजीरों से जकड़ा हुआ घूमता फिरता और अपने आप को चोट लगाता, पत्थरों से मारता, लहूलुहान होता, वो बहुत सामर्थ्य अपने आप को सामर्थ्य दिखाता था। उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं जा सकता। वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास ठीक ठाक बैठा हुआ लोगों ने देखा और लोगों ने कहा सुनिए, आप यहाँ से हम लोग विनती करते हैं चले जाइए, क्योंकि और हम लोग हानि जोखिम नहीं उठाएंगे। 2000 सुअर मरा होगा, तो आजकल के डेट में होता तो यदि हमारे द्वारा ऐसा होता तो हम ही से 2000 सुअर का पैसा ले लेता ना लोग, हाँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहां ऐसा चर्चा नहीं किया गया, लेकिन लोग थरथराने लगे। ऐसा भी हुआ होगा कि सुअर को आज्ञा देता, दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता था, निकल के सुअर के पास जाता, सुअर डूब के मर जाता है, नहीं हम लोगों को भी श्राप दे। ऐसा बाइबल में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य है, वो दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति को चंगाई मिला, क्या मिला? लेकिन उसने संकष्ट के समय हे यीशु हे यीशु हे यीशु आके मुझे छुड़ा लीजिए, और उसको कोई भी प्रार्थना करने के लिए यीशु के पास भी नहीं ले गया था। यीशु मसीह एक योजना के तहत परमेश्वर यीशु वहां गए और यीशु मसीह वहां जाकर कहते हैं, आज्ञा देते हैं, दुष्ट आत्मा निकलता है। तो यीशु मसीह के पास वस्त्र कपड़ा पहन के वो जो कफरनहूम का व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे जाने चाहता है। किसके पीछे जाने चाहता है? यीशु के पीछे होना चाहता है। लेकिन यीशु ने पता क्या कहा? ये कहा सुनो, तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है, परमेश्वर तो यीशु ही था। कौन था? यीशु ही था, यीशु ही रहेगा। लेकिन वो पिता के महिमा करने के लिए आया था। किसके महिमा करने के लिए आया था? उसने कहा था सुनो, मैं जो करता हूँ, जो पिता करता है वही मैं करता हूँ, और जो पिता करता है वही देखता हूँ, वही करता हूँ, और जो पिता का सुनता हूँ, जो कहता हूँ मैं वही करता हूँ। इसीलिए यीशु ने कहा सुनो, पिता परमेश्वर की महिमा करो। अब क्या महिमा करना है? तो उसको यीशु ने कहा जो तुम्हारे जीवन में काम हुआ है उसी काम का वर्णन अपने इलाका में, अपने गांव में जाके बताओ। बोला हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ बोलता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसका मतलब आपको ऐसा छुटकारा परमेश्वर देगा कि आप उसका महिमा क्या करेंगे? तुरंत करने पाएंगे। करने पाएगा का मतलब, करेगा नहीं बोला, करने पाएगा का मतलब परमेश्वर आपको महिमा के लिए तैयार करता है। क्या कैसी के लिए? महिमा के लिए, घमंड के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, गवाही के लिए, महिमा के लिए तैयार करता है। और सबसे बड़ा बात पता है क्या है? सबसे बड़ा मुश्किल गवाही देना ही मुश्किल होता है। लेकिन सुनिए, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपनी महिमा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और सुनिए, और वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 34:19, धर्मी पर बहुत से विपत्ति पड़ती है। अब यीशु मसीह कौन था? धर्मी था। उसको इतना विपत्ति पड़ा, इतना विपत्ति, इतना लज्जित किया। यीशु मसीह के जैसा लज्जित आपको किया गया है? यीशु मसीह का जैसा लज्जित, यीशु मसीह का जैसा लज्जित, यीशु मसीह का जैसा लज्जित किसी को किया गया है? थूका गया। उतना सामर्थी परमेश्वर का पुत्र, जो कि पिलातुस भी उसको क्रूस में डालने से डर रहा था, टांगने से डर रहा था, थरथरा रहा था। लेकिन यहूदी लोगों ने इतना लज्जित 5000 रोटी खाने वाला, पानी पीने वाला, चंगा होने वाला सब मिलकर क्या किया? लज्जित किया। क्या किया? क्योंकि यीशु मसीह
पृथ्वी का धर्मी नहीं था। यीशु मसीह स्वर्ग से आया हुआ धर्मी, निष्कलंक, निष्कोट परमेश्वर का मेमना बन के आया था। उसमें कोई दाग, कोई पाप, कोई अपराध, कोई अधर्म नहीं पाया गया, क्योंकि उसमें पाप, अपराध, अधर्म थोड़ा सा भी लग जाता, उसमें दोष, छूट यदि लग जाता, यदि शैतान ने कहा था तू रोटी बना के खा ले, तो परमेश्वर यीशु मसीह नहीं कहता मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर का एक एक मुंह से निकला हुआ वचन से जीता है। ऐसा यीशु मसीह बोल के जवाब नहीं देता। आओ शैतान, आई हम लोग दोनों मिलकर, हाँ तू आटा लाओ या तो पत्थर लाओ बड़ा बड़ा, और दोनों मिलकर खाएंगे, हम परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि मुझ पर पवित्र आत्मा उतरते हुए यूहन्ना ने देखा है, और मुझ पर पवित्र आत्मा जैसे उतर कर मेरे कंधों में जब बैठा था तो स्वर्ग से एक भी आवाज आया है, ये मेरे प्रिय पुत्र है। इसीलिए मैं सबूत दिखाता हूँ, लाओ बड़े बड़े पत्थर लाओ, हम भी भूखे हैं 40 दिन के, और हम भी खाते हैं और तुम भी खाओ, ऐसे बोला। उसने बोला रोटी से नहीं, अरे परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से आप जीता रहेगा। इसीलिए यहाँ बोलता है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति तो पड़ती है, परंतु यहोवा उनको सब से मुक्त करता है। सब विपत्ति से क्या करेगा? यहाँ भी मुक्त मतलब छुड़ा लेगा। अब छुड़ाने का मतलब और मुक्त का मतलब दो बात है यहाँ। अब सुनिए, छुड़ाने का और मुक्त का अलग अलग है। छुड़ाने का मतलब कोई अब लड़ाई कर रहा है, हाथापाई कर रहा था, आप छुड़ा देते। मुक्त का मतलब है जो आपके पास जो कड़ी निगरानी से या किसी चीजों से जोर से पकड़ा हुआ, उसको पूरी रीति से छुड़ाकर, वो जो आपको जकड़ के रखा हुआ उसको पूरी रीति से आपके नजरों से नहीं, पूरब से पश्चिम दूर फेंक देना। कितना दूर? क्योंकि यशायाह के पुस्तक में होता है, सुनो तेरा पाप मैंने पूरब से पश्चिम दूर फेंक दिया, दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। मुक्त करने का मतलब है कि आपके जीवन में वो विपत्ति जिंदगी में बुलाते रहेंगे, आओ 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 आओ, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलता है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। क्या करता है? मुक्त करता, मतलब उसको कभी भी दिखाई नहीं देगा, ऐसा मुक्त करता है। हालेलुया। नीति वचन 24 का 16 पढ़ दो। कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा, क्या हो जाएगा? इसीलिए धर्मी जन पर दोष आना, धर्मी जन पर झूठ आना, धर्मी जन पर तकलीफ आना जरूरी है। क्या होना है? इसीलिए तो उसको जांचा जाएगा कि उधर। इसीलिए धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो क्या करेगा? 7 बार उठ खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये बल से न शक्ति से 7 बार उठ खड़ा कैसे होगा? तो यहाँ पर बाइबल क्या बोलता है पता है? क्या बोलता है? संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरा महिमा कर पाएगा। मैं अपनी महिमा को कराऊंगा। इसीलिए आप कितना बार गिरे, परमेश्वर उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन आप गिर कर भी कितना बार उसे पुकार रहे हैं वो सबसे बड़ा मायने। ये जो बाइबल का जो 7, 70, 3 और 9, 7 और 70 और 40, 400, ये बाइबल का 70 और 7 यीशु मसीह के पास, और पतरस ने पूछा सुनो प्रभु, मेरा भाई को मैं कितना बार क्षमा करूं? 7 बार। वो यीशु मसीह ने कहा 7 गुना 70 बार उसको क्षमा करके। तो 7 जो है, 7 बार धर्मी जन 7 बार गिरेगा, 7 बार उठ खड़ा होगा। मतलब 7 बार जो है, 7 नंबर जो है परफेक्ट नंबर। क्या है? परफेक्ट नंबर है। इसका मतलब है 7 बार गिरने का मतलब है कि परमेश्वर 8वां बार आपको गिरने ही नहीं देगा। गिरते गिरते आपको इतना मजबूती, इतना अनुभव हो जाएगा ना, आपको 7.5 बार भी गिरना
जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए 8 बार गिरेंगे तो क्या होगा मत पूछिएगा। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3:11, पहला इतिहास 4:10 पढ़ेंगे। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, प्रार्थना किया, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उस याबेस ने मांगा, परमेश्वर ने दिया। यह 3 चीज मांगा है, 4 चीज मांगा है। हमारे भाषा के बाइबल में 3 ही चीज होता है, लेकिन यहाँ 4 चीज हुआ हिंदी में। पहले उसने इस्राएल का परमेश्वर ने क्या बोला, सुनो मूसा, मैं तेरा अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस्राएल का परमेश्वर हूँ। मैंने इस्राएलियों का 400 साल तक गुलामी में रहे हुए इस्राएलियों का दुखों को देखा है। मैं इस्राएल का परमेश्वर हूँ। तुम्हारे गिड़गिड़ानों को, तुम्हारे दुआई को मैंने सुना है। उन लोग गुलामी में थे तो गिड़गिड़ा रहे थे, वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा नहीं रहे थे। जैसे किसी भारी चीज गर्भवती स्त्री थी, उठाती थी और उठा नहीं पाती थी, और बूढ़ा बूढ़ा जो पुरुष थे किसी भारी चीज को उठा के ले जाते थे, दूर दूर उठा नहीं पाते थे। जानते क्यों गिड़गिड़ाते थे? सब उठा नहीं पाते थे, जो चल नहीं पाते थे उनको बहुत मोटा चमड़े का कोड़ा से जोर से उनको पीठों में, नंगी गुलामों के पीठों में जोर से मारा जाता था। उसके बाद हाथ जोड़ के लोग कहते थे, हे प्रभु मुझे नहीं मारो बोल के गिड़गिड़ाते थे। सुनो ना मेरे भाई बहन, आज ऐसा मुसीबत में आप परमेश्वर से गिड़गिड़ाए हो? ऐसे हम लोग गुलामी में है। अभी तो शैतान तो यीशु के नाम में भागता है। इस पे क्या बोलते हैं, पागलपन, डिप्रेशन, वो भी डांटते तो भागता है। नाना प्रकार हम भगाते ही नहीं, कितना आसानी से भगाते। और इतना होने के बावजूद भी, इतना पावर, इतना शक्ति मिलने के बावजूद भी आजकल लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, कठोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर याबेस ने पता है क्या प्रार्थना किया इस्राएल के परमेश्वर से। और यहाँ पर जब वही इस्राएल का परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, सब ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे, तो उन लोगों ने जो अब्राहम, इसहाक, याकूब को जो जानते थे, इस्राएल को जानते थे, उन लोगों ने सोचा कि अरे इनके सामने हमें गिड़गिड़ाना नहीं है, हम दुआएं देंगे। क्या देंगे? उनको समस्या के सामने उन लोगों ने घुटना नहीं टेका। उसके बाद हमको कोड़ा मत मारो नहीं बोला, हमको इतना बड़ा बोझ मत क्यों बोलकर नहीं गिड़गिड़ाया। उन्होंने जितना भी बोझ दिया था उठाते हुए, हे यहोवा परमेश्वर, हमारे दुखों को, हमारे कोड़े के चोटों को, हमारे जन्मते बच्चों को जो पत्थरों पर पटक के नील नदी में फेंक दिया जाता है, उस परेशानी को देख लीजिए। हे प्रभु यहोवा, हमारा सुधी लीजिए। उन लोगों ने कहा ना, पता है मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर मूसा से भेंट करने के लिए स्वयं अपने दूतों के साथ नीचे झाड़ी में उतर आया। हालेलुया। तो उसके बाद उन लोगों ने दुहाई दिया, क्या किया? और परमेश्वर नीचे उतर आया। इस्राएल का परमेश्वर कहाँ उतर आया? आपके झाड़ी में जलता हुआ देखा, मूसा ने देखा और देखा कि वहां पर गया। और परमेश्वर ने कहा, सुनो, ये पवित्र, मैं परमेश्वर पवित्र हूँ और मेरा जहाँ उपस्थिति होता है वहाँ पवित्र होता है। इस पवित्र स्थान में अपने तुम जूते को उतारो और मेरे पास आओ। हाँ, गया और परमेश्वर के ज्योति को सामना कर नहीं सका और अपने चादर को, अपने मुंह को ढांप लिया। और परमेश्वर ने कहा, सुनो, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब और इस्राएल का परमेश्वर हूँ। मेरे लोगों का दुहाई सुनकर मैं नीचे उतर आया हूँ। अब सुन मूसा,
तुझे मैं ऐसा ऐसा वरदानों से, ऐसा ऐसा दानों से भरूंगा कि तुझे मैं ऐसा सामर्थ, ऐसा शक्ति दूंगा। परमेश्वर रात में आग का खंभा, दिन में बादल का खंभा, लाल समुद्र दो भागा करके चट्टान से पानी निकाल के, उसके बाद में जानते हैं, उसके बाद में आकाश से मन्ना गिराया और 40 साल तक रात में आग का खंभा, दिन में बादल का खंभा बनता रहा कि नहीं रहा? बोलिए। लेकिन उस बनता रहा ना, चलता रहा ना, लेकिन उससे पहले का राज क्या था मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों? उससे पहले का राज था कि परमेश्वर को उन्होंने दुहाई दिया, उन्होंने परिस्थिति के सामने गिड़गिड़ाना छोड़ा, उन लोगों ने हाथ जोड़ना छोड़ा, उन लोगों ने कोड़ा मारने वालों से प्रभु जी मुझे कम कर दीजिए बोल के दुहाई नहीं दिया। सीधे उस बोझ की ओर नहीं देखा, सीधे परमेश्वर की ओर देखा। हालेलुया। इजराइल के परमेश्वर से यावेस ने यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। परमेश्वर ने उसको सचमुच आशीष दिया। क्या दिया? आज आप झंझट की ओर, तकलीफों की ओर, अपने भावना की ओर, अपने घर के दुखों की ओर, माता के दुख, पिता के दुख, दादा के दुख, परदादा के दुख, अपना अपना दुख आता जाता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन इस वक्त, इस समय आपको सीधे परमेश्वर की ओर तकना चाहिए। किसकी ओर? मेरी माँ, मेरी पिता, मेरी बहन, मेरा भाई इस प्रकार के तकलीफ में है और मैं भी तकलीफ में हूँ। हे यहोवा, मैं तुझे पुकारता हूँ। और उसी प्रकार यावेस पूरी रीति से तकलीफ में था। यावेस का मतलब, नाम का मतलब त्यागा हुआ, घृणित व्यक्ति, जो कि कोई काम लायक का नहीं, आशीष विहीन व्यक्ति, ऐसा होता है यावेस का मतलब। तो यावेस ने यह कहकर कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, और परमेश्वर ने सचमुच किया। और दूसरा में बोला, और मेरा देश बढ़ाता, परमेश्वर ने उसका देश को बढ़ा दिया। आज हमारे कलीसिया को हम लोग कलीसिया मंडली मिलकर प्रार्थना करेंगे तो हमारे पूरे पटना बिहार को बढ़ाने के लिए तैयार है, भारत को बढ़ाने के लिए तैयार है, देशों को बढ़ाने के लिए तैयार है। और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, परमेश्वर का हाथ पूरे उसके साथ साथ चलने लगा, उसके सिर पर उसका हाथ रहा। और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसमें पीड़ित न होता। उसको ऐसा ऐसा बुराई से परमेश्वर बचाया कि वो कभी भी पीड़ित नहीं हुआ। आप पीड़ा की ओर ताकेंगे ना तो पीड़ा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, झूठ की ओर ताकेंगे ना तो आपको झूठ कभी नहीं छोड़ेगा, सालों सालों बीत जाएगा। आप क्या बोलते हैं, दोष की ओर ताकेगा ना, दोष अभिलाषा की ओर ताकेगा तो कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये सारे परिस्थिति के बीच में हम किसकी ओर ताकेंगे? दूसरा तीमुथियुस 3:11। और ऐसे दुखों में भी जो अंतिकिया और इकुनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया है। हालेलुया। यह जानते हैं, पौलुस लिख रहा है कलीसिया को, बोलता है, सुनो, मैंने जहां जहां जो जो दुख उठाया था, जिस चीज के संग जो दुख उठाया था, पौलुस यहाँ पौल कहता है, उस सारे दुखों से किसने मुझे छुड़ाया? परमेश्वर यीशु मसीह। आज हम दुख की ओर, तकलीफी की ओर, नाना प्रकार की ओर को छोड़ के परमेश्वर के संगति में और प्रार्थना में चलते हैं ना, सारे दुख हटाने के लिए तैयार है कि नहीं? बोलिए। आज यहाँ पर तीमुथियुस के पुस्तक में बोलता है, दूसरा तीमुथियुस क्या बोलते हैं, 3:11 में बोलता है, मेरे पास यहाँ पर जो दुख आया था, कष्ट पीड़ा आया था, वो सहन से बाहर था, लेकिन वो सारे कष्टों से परमेश्वर ने क्या किया? मुझे छुड़ाया है। बोला है, आज रात, आज इसी वक्त, इस समय जितना भी हमारे जीवन में कलीसिया मंडली में शैतान जो खेल खेल रहा है, आज यीशु मसीह के नाम से हर एक आईबान छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। हम नहीं बोल रहे, परमेश्वर का वचन बोल रहा, और परमेश्वर का दास ने अनुभव करके लिखा है और उसने गवाही दी है, और मेरे पास भी हजारों गवाही है। लेकिन परमेश्वर ने अभी मेरे पास गवाही देने के लिए नहीं, लोगों को वचन सिखाने के लिए और वचन में
बढ़ाने के लिए मुझे रखा है। इसका मतलब आने वाले दिन में धर्मी जन 7 बार गिरेगा, 7 बार खड़ा होगा, और आने वाले दिन में यीशु मसीह का वाणी ये पूरा होगा, मेरे भाई कितना बार पाप करेंगे तो कितना बार क्षमा करेंगे। हम ये भी कहेंगे कि हमारा कलीसिया, हमारा मंडली इसी प्रकार दृढ़ता रहा तो आने वाले दिन में हमारे भाई को 7 गुना 70 बार क्षमा किया जाएगा। और वो शक्ति न तो बोल से परमेश्वर का आत्मा के द्वारा आएगा। और यावेस ने 3 प्रार्थना महत्वपूर्ण मांगा था। बोला था, हे परम प्रधान परमेश्वर, में तेरा हाथ मेरे सिर पर रहे, और दूसरा में तू मुझे बहुत बड़ा इलाका, मुझे बहुत बड़ा देश का अधिकारी बना। तीसरा में मुझे उस देश में कोई भी चोट पटक लगने वाला आदमी हमला तो करेगा, लेकिन तेरे द्वारा मुझे चोट और पटक डर का आसास कभी भी नहीं होने देना बोल के प्रार्थना किया। यावेश का प्रार्थना परमेश्वर ने सुनकर ऐसा ही कर दिया। हालेलुया। कल 3 बात हम लोगों ने सीखा था। हम लोगों ने पहला तो यीशु मसीह ने कहा, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दोष लगाने वाला उतना ही दोषी का भागी है। उसके बाद दूसरा में बोला, सुनो, झूठ का पिता वरन झूठ ही से स्वभाव से बोलता हो, शैतान झूठ के पिता, झूठ और दोष शैतान की ओर से है। तीसरा में हम लोगों ने देखा अभिलाषा जो हमें खींचता है और वो गर्भधारण कर लेता है और पाप जनता पाप पढ़ के मृत्यु होता है। ये बातों को हम लोगों ने देखा। लेकिन हम लोग अभिलाषा से, झूठ से और दोष से रहित हो चुके हैं, और क्या बोलते हैं, हम परमेश्वर के महिमा में आ चुके हैं, उससे अलग हो चुके हैं। इस प्रकार से बोला और बोले कि हालेलुया। कौन कौन बोलते हैं, कौन कौन हम लोग छुड़ाए गए हैं झूठ से और अभिलाषा से, और क्या बोलते हैं दोष से कौन छुड़ाए गए। तो लोग ऐसे हाथ हिला रहे थे, हालेलुया हम लोग छुड़ाए गए, हालेलुया। आप हाथ हिलाने से, आपके इशारे से, आपके एक्टिविटी से पता चलता है कि आपका विश्वास सूता हुआ है कि मरा हुआ है, कि आपका विश्वास में पैरालाइज है, आपका विश्वास में कोमा है। पता नहीं, कहा तो कोमा में पड़ा हुआ आदमी सब कुछ सुनता है, कहा तो सब कुछ समझता है। हमने नहीं देखा है, और देखा भी प्रार्थना करने से ठीक हो जाता है। तो वो देखते रहता है, ऐसे का सब देखता है, लेकिन ना तो बोल सकता है ना कर सकता। उसके बाद उसका सब सोचता है, लेकिन उसका एक्टिविटी तो इसीलिए हमारा एक्टिविटी हालेलुया का भी थोड़ा सा वजनगर होना चाहिए कि शैतान भी सुन ले तो पूछी खड़ा करके हालेलुया। अब ये सारे आशीष को पाने के लिए पुकारना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दुआएं देना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। लेकिन अब बात यह है कि क्योंकि यिर्मयाह 29:30 में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को, जिन्हें तू अभी नहीं समझता है, नहीं जानता है, उसको मैं बताने के लिए तैयार हूँ बोलता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि यह बंदी में पड़े वो लोग को हर एक जुआ को तोड़ने का शक्ति परमेश्वर के पास है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मेरे जुआ तोड़ दिए गए, लेकिन उसमें नियम है कि आपको विश्वास दृढ़ होना चाहिए। इसीलिए बोलता परमेश्वर का वाणी है, ये उससे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी, कितनी छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे जताऊंगा। परमेश्वर आपको देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, लेकिन आपका प्रार्थना कभी जा रहा है नहीं। इसलिए वचन के अनुसार प्रार्थना करने सीखने के लिए आपको सही संगति, सही होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने सही जगह में संगति लिया है और सही टीचिंग पाया है, सही शिक्षा पाया है। हम लोगों को बंधन तोड़ा गया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा तोड़ा गया, हमें छुड़ाया गया है। और हमें पक्का विश्वास है कि आपको भी परमेश्वर हमारे जो हालत से आपको भी छुड़ाएगा, और हमारे ही जितना उससे भी बढ़कर परमेश्वर भरेगा। हमें विश्वास है। क्या आप लोगों को विश्वास है? विश्वास है। दूसरा में क्या बोलता है फिर? यिर्मयाह 33:5 में बोलता है, हस्तियों से युद्ध करने को
ये लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनकी लोथे उसी स्थान में फाड़ दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इन नगर से मुंह फेर लिया है। देखिए, परमेश्वर प्रार्थना उस समय नहीं सुनता है, उस समय अपना उपस्थिति नहीं देता है, अपने हाथों को हटा देता है। क्या कर देता है? उसके बाद आपको, परमेश्वर तो जीवन है, परमेश्वर तो छुटकारा है, परमेश्वर तो चंगाई है, परमेश्वर तो शांति है, परमेश्वर तो आनंद है, परमेश्वर तो उमंग है, परमेश्वर तो संसार जो शांति नहीं देता वो शांति देने वाला परमेश्वर है। सुनो, ढाढ़स मानो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जो संसार शांति नहीं देती वो शांति मैं देता हूँ, वो यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन ये यीशु मसीह हट जाएगा तो ये शांति, आनंद, चंगाई, छुटकारा, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा सारा क्या हो जाएगा? ठंडी पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? ठंडी पड़ जाएगी। जब ठंडी पड़ जाएगी तो हमारे ही द्वारा सब कुछ चंगाई, छुटकारा घर में, गांव में, मोहल्ला में व्यक्ति के ही द्वारा परमेश्वर बहाता है, ये सारी चीजों को संचालन करता है एक व्यक्ति के द्वारा। मैं ये विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों, आज जब हम लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम विश्वास करते हैं, तो चंगाई, आनंद, शांति ही सबका स्रोत मसीह यीशु है। पवित्र आत्मा का स्रोत भी यीशु मसीह है, क्योंकि पिता से मैं विनती करूंगा और तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, उसके बाद में मेरा गवाह पृथ्वी का छोर तक बनोगे और गवाही बनोगे। उसके बाद में ये भी बोला, जब सलाहकार आएगा तुम्हें मेरा गवाही देने के लिए सिखाएगा। सलाहकार का स्रोत, पवित्र आत्मा का स्रोत, पिता तक पहुंचने का स्रोत, स्वर्ग तक पहुंचने का स्रोत, समय का स्रोत, छुटकारा का स्रोत यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हमारे जो स्रोत है उससे जब हम बैर रखते हैं तो वो भी हमें हमारे जगह से, हमारे इलाका से हाथ को निकाल देता है और हमारे जीवन में मृत्युआ, हमारे जीवन में जलजलाहट और हमारे जीवन में नाना प्रकार के बातें आता है और इस प्रकार के बातों से हमारा इलाका भर जाता है और हमारा जो दुष्टता जो बढ़ जाती है और हमारे क्या बोलते हैं, नगर से परमेश्वर हमारे क्या करता है? अपने मुंह को क्या कर देता है? घेर देता है। परमेश्वर रात दिन उगता नहीं, झुकता नहीं, तेरा सृजनहार न तो उगता है सोता है। इसलिए दाऊद कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर, मैं अपने आंखों को स्वर्गों की ओर उठाता हूँ। भजन संहिता 121 के 1 में, मैं अपने आंखों को स्वर्गों की ओर उठाता हूँ। मेरी सहायता कहाँ से आती? स्वर्ग और पृथ्वी सृजनहार परमेश्वर की ओर से आती है। आपको इस समय आंखें मास्टर की ओर नहीं, संगति आना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? इधर उधर की बातों की ओर नहीं, मुसीबत की ओर नहीं, समस्या की ओर नहीं, संकट की ओर नहीं, कष्ट की ओर नहीं, विरोध की ओर नहीं, दोष की ओर नहीं, झूठ की ओर नहीं। इस समय आपका सिर्फ आपकी आंखें स्वर्ग की ओर, स्वर्गीय यीशु की ओर लगेगा। तो यीशु की ओर लगेगा तो यहाँ पर क्या 33 का 6 पद में, देख मैं इस नगर का इलाज करके, क्या बोलता है? जब हम परमेश्वर की ओर अपने आंखों को उठाते हैं तो मैं आप उठाते हैं सब मिलकर, तो परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी कृपा में क्या कहता है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृजनहार क्या कहता है? जो मैं कभी नहीं उगता, मैं कभी नहीं सोता, रात दिन तेरे सुरक्षा में लगा रहता हूँ, न तो कभी मैं थकता हूँ। वही तेरा सृजनहार, वही सुरक्षा करता क्या बोलता है 6 पद में, यिर्मयाह 33 का 6 पद में, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। यह बोलता है मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों, देख मैं इस नगर का इलाज करके
इसके नगर के विश्वासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई को क्या स्थापित करूंगा, प्रकट करूंगा। पहला तो आपको चंगाई करेगा और उसके बाद शांति देगा और सच्चाई से चलाएगा। क्या करेगा? सच्चाई। लेकिन परमेश्वर की ओर न ताकने वाला ना, वो कभी भी सच्चाई भी नहीं मिलेगा, उसको शांति भी नहीं मिलेगा, वो चंगा भी नहीं हो। हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारा संकष्ट यीशु मसीह जब उसको क्रूस ले जा रहा था, 39 कोड़ा मारते हुए उसका लहूलुहान किया गया, उसके बाद में वो क्रूस उठा रहा था। बाइबल कहता है कि उसके कांटा के मुकुट लगाया गया था। कांटा के मुकुट लगाने से पहले उसके सिर में डंडों से मार के माथा फोड़ दिया गया था। उसमें से लहू लुहान हो रहा था। यीशु मसीह को चक्कर आ रहा था, यीशु मसीह को पानी प्यास लग रहा था, यीशु मसीह के लिए स्त्रियां रो रही थी। यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? अपने घर वालों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने नगरों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जाके रो, मेरे लिए मत रो, क्योंकि ये तकलीफ मेरा नहीं तेरा उठा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर यहोवा का ये वचन है, ये वाणी है, आज ये भविष्यवाणी है। क्या है? मैं जिस कल्पनाओं को मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, जिस कल्पनाओं को परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है, उसको हमें समझने की जरूरत है। क्या है? उसमें एक भी बुराई नहीं है। क्या नहीं है? एक भी बीमारी नहीं है, एक भी आंसू नहीं है, एक भी दुख नहीं है, एक भी तकलीफ नहीं है, एक भी कष्ट नहीं है, एक भी संकष्ट नहीं है, एक भी पीड़ा नहीं है, एक भी परेशानी नहीं है, एक भी गरीबी नहीं है। लेकिन जो मैं यहोवा तेरे लिए जो कल्पना कर रहा हूँ, जो योजना बना रहा हूँ, वो बुराई की नहीं, सब कुछ भलाई की है। हालेलुया। लेकिन अब बात कहाँ बिगड़ गया? तो बात यहाँ बिगड़ा है मेरे प्रिय कलीसिया मंडली लोग। अपने सोच, अपने विचार, अपने भावनाओं और अपने शरीरों के और अपने स्वेच्छा से काम करने के कारण इसलिए यह काम बिगड़ा है। आज परमेश्वर यहोवा का ये वाणी है, तो परमेश्वर के योजना को समझो, परमेश्वर की इच्छा को समझो और अपना बुद्धि, अपना दिमाग मत लगाओ और क्या बोलते हैं, हमें कोसने वाला बोझा मत बनाओ। हम परमेश्वर के संतान हैं और हमें सारा हक दिया गया है। इसीलिए परमेश्वर का आज ये वाणी है हर एक सुनने वालों के लिए, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक मंडली के लिए। परमेश्वर का ये वाणी है, परमेश्वर का ये वचन है। हम पर जो, मुझ पर, आप पर जो उसने किया कल्पना है, वो पूरी रीति से भलाई का है, चंगाई का है, शांति का है, छुटकारा का है। हालेलुया, आमीन। आज का वचन समाप्त हो गया।